प्रतिदिन एक भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। श्रृंखला में हम अवतार सार गोरा अवतार, इस भजन के ऊपर हमने चर्चा कर रहे थे। तो इसके आगे हम हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं। अम, तो आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो श्री आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है। आदि शंकराचार्य जी, कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये मायावादी थे, तो इसलिए इन्होंने शायद कुछ भी भगवत भक्ति से उन्मुख होकर के नहीं लिखा होगा। तो पर आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव जी हैं, इसलिए उन्होंने बृहत स्तोत्र रत्नाकर में श्री विष्णु शतपति के नाम से ये प्रकाशित किया है। तो इसमें इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं इसमें। अविनयम अपनाय विष्णु दामाय मनः समाय विषय मृग तृष्णाम भूतादयां विस्तर्य तारय संसार सागरतः। अविनयम अपन्य विष्णु दमय मनः शमय विषय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरतः। दिव्य धुनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पादारविंदे भव भय खेदच्छिदे वंदे। सत्यापि भेदापग में नाथ तवाहम न मामकी नस्तम समुद्रो ही तरंगः वचन समुद्रो न तारंगः। इस तरह से ये अलग अलग प्यार हैं इसमें। तो इसमें क्या कह रहे हैं श्री शंकराचार्य जी। हे भगवान विष्णु, हे हरेक हृदय के हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु, कृपया मेरे इस गर्व को मिटा दीजिए और मेरे मन को नियंत्रित कीजिए। मेरे अंदर जो भी निर्णय मैं लेता हूँ, ये किसी न किसी भोग इच्छा के कारण ही होता है, और उस भोग के कारण मैं बड़े निर्णय लेने लगता हूँ। लेकिन कह रहे हैं कि ज्यादातर निर्णय जो हम बद्ध अवस्था में लेते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं लेते, वो ज्यादातर उसके उल्टा वाला ही ऑप्शन सही होता है। क्योंकि सीधा वाला ऑप्शन में ज्यादा आसक्ति होती है। तो भौतिक इच्छाएं इतनी अधिक होती हैं
कि हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो गुरुदेव को भी इसी तरह से बोलते हैं, और इसी तरह से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं बहुत समय से भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरतः, संसार के सागर से मेरा उद्धार कीजिए हे भगवान विष्णु। ऐसा कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य। फिर कह रहे हैं, दिव्य धुनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे, श्रीपति पादार विंदे भव भय खेदच्छिदे वंदे। कह रहे हैं कि हे हरि, जो कि लक्ष्मी जी के प्रिय हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपके चरणों में कमल पुष्प अर्पित करता हूँ। और जो अमृत लोग कहते हैं, वास्तव में वो जो जल है वो वास्तव में अमृत है, और आपके चरणों से ही वो निकला हुआ है। और आपके चरणों से जो सुगंध आती है वही सच्चिदानंद है, और वो सारे प्रकार के भौतिक जगत के कष्टों को हर सकती है। हे हमारे प्रिय भगवन, ये बहुत सच है कि जो भी तरंग इस भवसागर में आ रही है वो सब आपके ही, ये सब उस सागर के ही भाग हैं। लेकिन लेकिन क्वालिटेटिवली दोनों में कोई भेद नहीं है, पर क्वांटिटी में भेद है। इसीलिए इसी तरह से जीव और परमात्मा में भी इसी तरह का भेद और अभेद दोनों ही है। इसलिए हमारा चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया वो है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। हम्म। वास्तव में सच यही है कि मैं तो आपका अंश हूं, किंतु आप और मैं दोनों बराबर नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, है ना? कहाँ पर कह रहे हैं? सत्यापि भेदापग मेनाथ दिव्य धुनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे, श्रीपति पादारविंदे भव भय खेदाचिदे वंदे। फिर कह रहे हैं कि तीसरे प्यार में क्या कह रहे हैं? सच सच बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्यपि भेदापग में नाथ तवाहम न मामकीनस्त्वं, सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। तो आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि समुद्र से उसकी जो तरंगे हैं या फिर जो वेव्स हैं, जो वो तो निकल रही है, लेकिन वेव से समुद्र नहीं निकल रहा है। तो आदि शंकराचार्य जो है ये सच सच बता रहे हैं। जैसे कि एक भजन में वो कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उसी तरह से यहाँ पर आदि शंकराचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि हम निराकार में विलीन हो जाएंगे और तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, हम सब एक रूप हो जाएंगे, एक दिन सब मिल जाएंगे, उसमें सब मिक्सचर हो जाएगा, तुमको अनंत में जाके मिल जाना है। ऐसा वो नहीं बता रहे। शंकराचार्य इस सिद्धांत का, अपने ही जो दिए हुए सिद्धांत का खंडन यहाँ पर कर रहे। कह रहा है सत्यापि भेदापग में नाथ तवाहम न मामकी न स्वम, समुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। कह रहे हैं कि समुद्र से तरंगे निकलती हैं, तरंगों से समुद्र थोड़ी निकलती। लहरों से समुद्र नहीं निकलता।
समुद्र से लहरें निकलती है ना। तो ये चीज को वो कह रहे हैं कि जीव से ईश्वर नहीं, जीव और ईश्वर बराबर बराबर नहीं है। जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। तो मायावाद के सिद्धांत में ये कहते हैं कि भाई जीव भी और ईश्वर भी दोनों एक ही। कुछ दिन योग इत्यादि करके तुम भी ईश्वर ही बन जाओगे। लेकिन शंकराचार्य स्वयं इस भजन में इसका खंडन कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? हे भगवान कृष्ण, अब विष्णु जी को संबोधित कर रहे थे, अब कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान कृष्ण, आपने गोवर्धन उठाया और आप प्रकट हुए वामन देव के रूप में। और फिर आपने बहुत सारे दैत्यों को भी मारा। आपका केवल एक दृष्टि मात्र ही मेरी सारी भौतिक आसक्ति को खत्म कर सकता है। इसलिए कृपया एक बार मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर भी देखिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उद्धृत नग नगभी दनुज दनुज कूला मित्र मित्र ससि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किम भवति तिरस्कारः। कह रहे हैं कि कृपा कटाक्ष आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं? कृपया मेरे ऊपर एक बार कृपा कीजिए। फिर क्या कह रहे हैं? हे सारे ब्रह्मांड के नायक, आपने बहुत सारे रूप लिए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार। लेकिन उस समय बहुत सारा कष्ट आया था, तो आपने प्रहलाद को उद्धार करने के लिए, पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए किया था। उस तरह से मैं भी इस भौतिक संसार में बहुत कष्ट में हूँ। कृपया आइए और मुझे सदा सदा के लिए बचा लीजिए। फिर कह रहे हैं हे दामोदर, हे नारायण। हम्म। फिर हे नारायण, आप बहुत सारी कृपा हमें दे सकते हैं। तो मैं आपके चरणों में ही स्थान प्राप्त करता हूँ, स्थान लेता हूँ। और इस तरह से मैं ये सप्तपदी आपको अर्पित कर रहा हूँ। कि ऐसा हो जाए कि ये जो है सबके मुख पर हो। तो ये कौन कह रहे हैं सप्तपदी मतलब? ये 6 लाइनों की प्रार्थना है जो ये भगवान कृष्ण विष्णु नारायण के लिए आदि शंकराचार्य जी ने लिखी है। और इस में स्पष्ट रूप में ये कह रहे हैं कि मैं जीव हूँ, मैं भगवान कभी नहीं बन सकता। कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी इसको कह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये मुख्यतः यहाँ पर डिस्कस किया गया। ठीक है। तो आज हमने आदि शंकराचार्य जी के बृहत स्तोत्र रत्नाकर, इससे एक गीत इनका है, अविनयम अपनय विष्णु धामाय मनः। इसके ऊपर हमने चर्चा किया। भगवान विष्णु के ऊपर आदि शंकराचार्य द्वारा ये लिखा गया बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है। ठीक है। तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से या फिर अदरवाइज भी, तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। आज की चर्चा में से या फिर अदरवाइज भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो पूछ। सिद्धार्थ वालिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक डाउट था ना। जैसे अभी हम्म। शंकराचार्य कह रहे हैं कि भौतिक सुख प्राप्त होता है भगवान विष्णु की भक्ति करके। हाँ हाँ।
और एक दो जगह और पढ़ते हैं भक्ति सब सुख प्रदायनी है, तो उसमें भौतिक भी हम्म लिखा है हम्म और आध्यात्मिक भी है। लेकिन प्रभुपाद हम्म एक जगह हम्म। कहते हैं कि जिस पे अगर शुद्ध कृपा हो जाती, कृपा होती है, उसका सब कुछ भगवान ले लेते हैं भौतिक, और सिर्फ आध्यात्मिक रह जाता है। तो इसे कैसे समझना चाहिए प्रभु जी? जिस व्यक्ति को भगवान कृपा करते हैं और उसका सब कुछ हरने लगते हैं, तो उसको बहुत खुशी होती है। अगर उसको खुशी हो रही तो इसका मतलब भगवान कृपा कर रहे हैं, और अगर दुख हो रहा है तो इसका मतलब उसके कर्मों के फल है। तो भौतिक चीजें जब भगवान किसी को दे रहे हैं या छीन रहे हैं, इसकी परिभाषा ये है कि वो इस पूरे प्रोसेस से प्रसन्न होगा और उसको भगवान उस अपॉर्चुनिटी को भगवान की सेवा में लगाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भक्त को भगवान ने बहुत ही सुंदर घर दिया, तो वो किस लिए दिया है? अगर उस घर का सदुपयोग भगवान की सेवा में हो रहा है तो इसका मतलब भगवान ने उस घर को दिया है। लेकिन अगर उस घर का उपयोग मांस मदिरा इत्यादि का उपयोग करने में हो रहा है, तो वो महामाया ने दिया है ताकि इसकी कर्म फल इसको मिल जाए और ये और दूषित चेतना इसकी हो जाए। तो जब किसी व्यक्ति से भगवान उसके सुख ग्रहण करते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनय, लेकिन ये कार्य केवल उसके लिए करते हैं जो भगवान को अपना आश्रय समझता है और मुस्कुराता है कि चलो अच्छा हुआ ये चला गया, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, पर सब जनता के लिए भगवान सारा कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ प्रभु। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे नाथ निष्ठ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हाँ बोलिए। तो जी अन्य क्या वास्तव बात? में भक्तों की कृपा के लिए क्राई कैसे करें? वास्तविकता में अभी ऊपर से सब थ्योरेटिकल होता है। मतलब आर्टिफिशियली तो क्राई नहीं कर सकते, जैसे ध्रुव ने किया उतना डिटर्मिनेशन कैसे करें, हृदय हम्म परिवर्तन कैसे करें? वास्तव में समझें कि हम इतने बुढ़े हो चुके हैं, अभी मरने वाले हैं 20 साल में। तो वास्तविकता में क्राई किया जाए गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा के लिए, तो डेफिनेटली भगवान जरूर कृपा करेंगे, माया से बचाएंगे और शुद्ध भक्ति हम स्ट्रिक्टली कर पाएंगे। हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज का एक लेक्चर है, भक्त भागवत की महिमा। ये लेक्चर को 5-6 बार सुन लेना चाहिए। ये 3 लेक्चर्स का सीरीज है, भक्त भागवत की महिमा। भक्तों की महिमा श्रवण करके, बार बार भक्तों की महिमा जब श्रवण करते हैं, तो इससे हमें फिर आ, आ, थोड़ा श्रद्धा होती है। और कुछ वरिष्ठ भक्तों से सुनने से भी, जिन पे हमें श्रद्धा है, जिन पे हमें पूर्ण विश्वास है कि मान लो सब तो नहीं पर ये तो जरूर शुद्ध भक्त हैं, तो उनपे उनसे बार बार सुन करके हमको धीरे धीरे अशुद्ध भक्तों पे भी श्रद्धा हो जाती है। तो इस महिमा को सुन करके, इस महिमा को जब आप बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे भक्तों की महिमा, तो हमको ये निष्ठा जागृत होगी कि हमें भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और प्रभु जी पीछे के तिलक कैसे लगाएं? पीछे के तिलक लगाने में थोड़ा सा, ये पीछे के दो, इनमें प्रॉब्लम होता है। ये बाकी सब तिलक तो 5 मिनट में लग जाते हैं, पीछे की तिलक का थोड़ा सा प्रॉब्लम। उनको तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं, जिस तरह से भी आप लगा पाए कोई समस्या नहीं है। मेन चीज ये है कि वो मंत्र आप पढ़े, उनके शिवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः इत्यादि मंत्रों को पढ़ो। जिस प्रकार से भी, बहुत स्टाइल से नहीं बना हो तो भी कोई बात नहीं, एकदम नोकीला पत्ता होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। नहीं, मतलब पीठ पे लगा रहे हैं तो बस थोड़ा गोला किया, और उसके बाद जब कोई भक्त लोग लगाते हैं पीठ पे, तो उनको देख सकते हैं कैसे वो लगाते हैं। कम से कम ठीक उतना आकृति लगे कि भगवान वास्तव में मंत्र में मतलब तिलक में प्रवेश करें, भगवान को ऐसा ना लगे कि ये तो केवल ये कर रहा है, मीन्स मतलब वो तिलक भी है। थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए।
ठीक है। हाँ वो हरे अच्छा होगा धीरे धीरे। ठीक है। दंड हरे प्रणाम। कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? कोई अगर पूछना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अच्छा, चैतन्य कथा प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। कल एक प्रश्न यस प्रभु पूछा जी। गया प्रभु, तो मैं थोड़ा उत्तर देने में आगे पीछे हुआ। स्टॉक एक्सचेंज हम्म का जो बिजनेस रहता है ना, वो अब हम भक्ति हम्म में आ गए प्रभु जी। स्टॉक एक्सचेंज में एसेंशियल कमोडिटीज का बिजनेस में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये प्रश्न था प्रभु जी। आजकल सब गृहस्थ भक्त लोग कर रहे हैं इसमें। तो अब कुछ भक्त लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु जी श्योरली 18% का प्रॉफिट होता है, तो फिर हम कर लें क्या, कर लें क्या? तो आजकल जो काउंसलिंग में ये कर रहे हैं कि अलाउ कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए लोग अलाउ कर रहे हैं। तो कर सकते हैं, वैसे शास्त्रों के विरुद्ध है। अ, हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग लॉन्ग टर्म के लिए जो है 15-20 लाख रुपए जैसे, या फिर 1 आध करोड़ रुपए, थोड़ा बहुत अमाउंट है तो लगा देते हैं। उससे थोड़ा उनको आमदनी हो जाती है। कई बार मंथली किसी किसी को मतलब 20-25 हजार रुपए मंथली मिल जाते हैं। तो वो भी इस तरह से भी कर रहे हैं और उससे आर्थिक रूप से बड़ा सहयोग हो जाता है। तो हाँ, वैसे शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि वेर एवर देर इज अनप्रेसिडेंटेड लॉस और अनप्रेसिडेंटेड गेन, दैट कम्स इन गैम्बलिंग। गेम जुआ का मतलब जहां आपको पता नहीं है कि क्या प्राप्त होगा। जैसे एफडी करते हैं तो एफडी में हमको पता होता है तो कि हम ये 8% हमको 8.5% मिलेगा। तो जहां पे अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब पता नहीं है, कि हो सकता है कि इस बार 10 हजार मिल जाए, हो सकता है इस बार 2 ही हजार मिले, तो सुख दुख ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जहां पे हमको इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड लॉस या अनप्रेसिडेंटेड गेन है, तब हम कह सकते हैं कि तब हम, ये जुए में ही आता है। इस तरह का जुआ जो है नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब आजकल के सिनेरियो में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब लोग करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि प्रभु जी मैं तो पूरा इन्वेस्टमेंट से ही खर्च चलाता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ही है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं कितना रिस्क है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में रिस्क तो रहता ही है, शेयर्स में भी, स्टॉक मार्केट में तो और भी ज्यादा है। हम्म, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। रिस्क होने पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जो है हमेशा मन लगा रहेगा। जैसे एक हमारे प्रभु जी हैं, तो वो ये स्टॉक का करते हैं, प्रतिदिन उनको 300-400 रुपए कुछ शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, 300-400 रुपए उनको मिल जाता है। लेकिन उसमें टेंशन रहती है, जब भी खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर देखने लगते हैं कि कौन सा वाला खरीदे, कौन सा वाला बेचे, कौन बढ़ गया, तो समझ रहे हैं ना। ठीक है, चैतन्य कथा प्रभु। यस प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण, यस हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे। हरि हरि बोल। मैं हरे सब कृष्णा भक्तों को प्रभु अनम्यूट जी। कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम धन्यवाद। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण थैंक यू। प्रभु हाँ कृपा। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। सभी प्रभु जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम।